हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग बेसिक केमिस्ट्री देख रहे थे क्लास 10th स्टार्ट करने से पहले। तो हम लोग जो पिछले क्लास में देखे थे वो सिंपली कंपाउंड का फॉर्मेशन देखे थे। ठीक है, तो कंपाउंड का ही मेनली फॉर्मेशन हम लोग को 10th क्लास में यूज आता है, क्योंकि वहाँ पे सोडियम कार्बोनेट रहेगा, तो वहाँ पे डायरेक्टली सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला रहेगा। आपको ये मालूम अगर वो रहेगा कि वो किस तरीके से बना है तब तो और अच्छी बात है। तो आज हम लोग उसी कंपाउंड के बारे में जिक्र करेंगे। अब कहीं भी देखिएगा कि फेरिक सल्फेट रहता है, कहीं पे फेरस सल्फेट रहता है, तो वही चीज़ पे हम लोग आज देखेंगे। और थोड़ा सा हम लोग वो बोले थे पिछले क्लास में कि अफबाऊ प्रिंसिपल देखेंगे, तो थोड़ा सा अफबाऊ प्रिंसिपल देखेंगे, क्योंकि फेरिक सल्फेट और फेरस सल्फेट अगर समझना है तो हम उसी चीज़ से समझ सकते हैं। ठीक है, भले ही वो हम लोग को पढ़ना नहीं है, लेकिन एज समझने के लिए आप देख लीजिए। अब देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके थ्रू? अफबाऊ प्रिंसिपल के थ्रू। ठीक है, तो यहां पे भी वही चीज है, किसके थ्रू? अफबाऊ प्रिंसिपल। तो देखते हैं, ये तो आप लोग जानते होंगे, 9th में पढ़े, सेल और ऑर्बिट, जिसको KLM बोलते हैं। सभी में एक फिक्स लिमिटेड इलेक्ट्रॉन होता है, जो निकालने का फार्मूला 2n² होता है, ये भी आप लोग को मालूम होगा। तो आगे बढ़ते हैं ना, तो इसको बोलते हैं सबसेल। क्या बोलते हैं? सबसेल और सब ऑर्बिट। तो उसको हम लोग बताते हैं SPDF के टर्म में बताते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है कि S ब्लॉक की बात करें तो S में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो S में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। P में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो 6 इलेक्ट्रॉन होता है। और D में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो 10 इलेक्ट्रॉन। और F में कितना होता है? 40। ठीक, तो इसी के ऊपर बेस्ड हम लोग आज देखेंगे अफबाऊ प्रिंसिपल और थोड़ा बहुत समझेंगे। आप लोग समझिएगा, देखिए इस तरीके से अफबाऊ प्रिंसिपल लिखा जाता है। 1s मतलब फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट ऑर्बिट। देखिएगा जिस तरीके से हम वहां पे लिखते थे 2, 8, 8, 18, 30, 32, सेम टू सेम यहाँ पे भी अगर देखेंगे ना तो उसी तरीके से 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p और 5d 5f। ठीक, इसी तरीके से आगे नीचे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसको किस तरीके से हम लोग लिखते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। देखिए अगर देखा जाए तो फर्स्ट में S के पास कितना? 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास फर्स्ट ऑर्बिट में। सेकंड की बात करें तो कितना? S में 2, P में कितना? 6, तो 8 हो गया सेकंड। 1 बता रहा फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट यहाँ की बात करें तो क्या बता रहा है? फर्स्ट बता रहा सबसेल के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल अगर देखा जाए तो कितना? सेकंड की बात करें तो S में कितना? 2 और P में कितना? 6, तो कितना हो गया? 6 और 2 8 हो गया। दैट मीन्स वहां पे भी 8 ही होता था। इस तरीके से लिखते थे 2, 8, 8, 18, 18, 32, इसी तरीके से लिखते थे। आइए देखिए यहाँ पे भी देखिएगा, तो इसके पास S के पास 2, P के पास 6, तो 8 हो गया। सेकंड की बात कर रहे थे, थर्ड की बात करते हैं, 2, 6, कितना हो गया? 8। D में कितना होता है? 10, कितना हो गया? 18। ठीक, तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो क्या होता था? 18 होता है। ठीक,
इसमें 2 होता है और इसमें 8 होता है और इसमें भी 18 होता है। अब देखिएगा, अब बात आती है कि 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी का नहीं होता, ठीक। 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी का नहीं होता। पूरे पीरियोडिक टेबल की बात करें तो 8 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सबसे मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 8 से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। आते हैं तो इसमें देखते हैं, इसमें भी कितना 18, इसमें कितना 2, इसमें कितना 6, 8, 10, कितना हो गया 18 और 18 14 32, ठीक। तो 32 भी होता है, इस केस में 32 होता है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो देखा जाए तो सेम चीज है। अब देखिएगा इसको लिखते कैसे हैं, तो ऐसे लिखते हैं, तो रेड पेन से लिख देते हैं, ठीक, ऐसे ऐसे। अब देखिएगा, कहिएगा कि इसका क्या मतलब है, तो देखिएगा इसका ये मतलब हुआ कि सबसे पहले अगर ये पूरा अपवाओ प्रिंसिपल की बात करें तो ये एक एनर्जी लेवल पे बेस्ड है, ठीक है। तो एनर्जी लेवल हम लोग को नहीं देखना है, क्योंकि 9th और 10th की बात करें तो एनर्जी लेवल हम लोग को नहीं देखना, बस समझना है कि ऐसा क्यों हुआ। फेरिक में कहीं पे 2 वैलेंसी होता है, कहीं पे 3 होता है, ठीक है। तो यही चीज हम लोग को देखना है। तो एनर्जी लेवल पे हम लोग अभी जिक्र नहीं करेंगे, जब 11th में आप लोग पढ़िएगा तो एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग इसको पढ़िएगा तो और समझ में आएगा। तो सबसे पहले किसके पास जाएगा, 1s के पास जाएगा, यानी 1s2, ठीक। सीरीज इस तरीके से लिखाएगा, देखिएगा। उसके बाद ऐसे समझिए, उसके बाद 2s के बाद तो 2s2, ठीक। फिर उसके बाद कहां जाएगा, 2s के बाद देखिए यहां खत्म हुआ, फिर यहां से स्टार्ट, यहां से आएंगे, ठीक। तो कहां जाएगा 2p के पास, 2p6, ठीक। अब 2p देखिए, आइए इधर 3s 3s2, फिर यहां से देखिएगा तो ऐसे आएगा, यहां से स्टार्ट होगा। तो ये लाइन देखते हैं, कौन आया 3s के बाद 3p आया, 6। मतलब सभी में हम वैलेंस, सॉरी, सभी में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर लिख देते हैं, मतलब इसी सीरीज में लिखा जाएगा। अब 3p के बाद क्या गया 4s, ठीक। अब आगे बात करें तो ऐसे देखिएगा, यहां से 4s के बाद कितना कहां जाएगा 3d 10, ठीक, क्योंकि d के पास कितना 10। उसके बाद 4p6, ठीक। उसके बाद 5s2, ठीक। उसी तरीके से बढ़ते जाएगा और लास्टली इस तरीके से हम लोग लिख देंगे। तो हमारा जो सीरीज है कुछ इस तरीके से लिखाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा सीरीज लिखाएगा। अब देखिएगा, इसी से हम लोग समझेंगे कि अगर हम वहां बात करें मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, किसी का भी जिक्र करें, सोडियम, अगर सोडियम मैग्नीशियम ले लेते हैं या फिर एल्युमिनियम ले लेते हैं, कितना 13, मतलब 13 इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, देखिएगा कितना इलेक्ट्रॉन 13। तो सबसे पहले तो 1s2 लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गया, 2s2 हो गया, फिर क्या होगा 2p6 हो गया, देखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 अच्छे 10 इलेक्ट्रॉन। अब आगे चलते हैं, इसके बाद किसके पास जाएगा 3s2 के पास जाएगा, तो कितना हो गया 12 हो गया। अब 3s2 के बाद किसके पास जाएगा 3p के पास जाएगा, लेकिन है कितना मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम एक लिख दिए, ठीक है। अब देखिएगा 2 2 4 6 10 2 12 1 13, मतलब हमारे पास एल्युमिनियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन था 13 था। तो देखिएगा इसको ऐसे भी लिखते हैं,
इसको हम लोग 2 लिख दें, इसको हम लोग 8 लिख दें और इसको हम लोग 3 लिख दें। देखिएगा ऐसे भी हम वहां पे अगर देखें तो 2 8 3 लिखते थे, ठीक। और 3 क्या होता था हमारा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता था, आउटर मोस्ट ऑर्बिट जिसको बोलते थे। यहाँ पे भी देखिएगा ये 3 क्या बता रहा, थर्ड ऑर्बिट बता रहा, ठीक है। तो थर्ड मतलब क्या कि थर्ड में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 और 1 3। वहां भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा था, 3 आ रहा था, और यहाँ पे भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 ही आ रहा है। यानी इससे समझ में आ गया कि दोनों क्या चीज है, सेम चीज है, ठीक है। तो आगे हम लोग इसी तरीके से आप किसी का भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आते हैं हम लोग थोड़ा कॉपर का देख लेते हैं। कहीं पे कॉपर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 देता है, वैलेंसी की बात करें तो कहीं वैलेंसी 1 देता है और कहीं पे 2 देता है। उसी तरीके से आयरन के केस में देखते हैं तो कहीं 2 देता है, कहीं 3 देता है। तो देखते हैं इसको हम मिटा देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। इसको रहने देना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे लिख ही रहते हैं, उसको रखने देते हैं क्योंकि लिखने में काम आएगा, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 4s2 3d10। इसी तरीके से आ रहा था, 3p के बाद 4s, उसके बाद 3d 4p 5s, ठीक है। तो इसी तरीके से बढ़ते जाएगा, ठीक। मेरे को इतना तक में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। अब देखिएगा आप लोग आगे कैसे करेंगे। देखिए कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर का कितना एटॉमिक नंबर होता है, कॉपर का होता है 29, ठीक है। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना, 29। मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, 29 होगा, ठीक है। हम लोग इसके पैटर्न से हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। उसके बाद हम उसके जरिए भी देख लेंगे। तो देखिएगा ये क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। 4s2, पहले काउंट कर लेते हैं कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, यानी 3d10, ठीक। सॉरी 10 नहीं 9 होगा, ठीक है। 9 इसलिए होगा क्योंकि 19 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो देखिएगा अगर इस केस में देखें तो इसको क्या बोल सकते हैं, 2, इसको 8, ठीक। अब देखिएगा यहां पे अगर बात करें तो थर्ड की बात करें तो कितना आ रहा है, 2 और 6 कितना हो गया, 8, हाँ 8 और 9 17 की बात करें। खैर इसको नहीं लिखते हैं, ठीक है। आप समझ जाइएगा ये 3 क्या बता रहा है, सबसेट बता रहा है। तो उसमें अगर देखें तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। 2 6 कितना हो गया, 8 और 9 17, ठीक है। तो वहां पे भी 18 होता था। अब देखिएगा लेकिन इस केस में अगर देखा जाए, ठीक है, इस केस में अगर देखा जाए तो आउटर मोस्ट सेल कौन है, 4 है, ठीक है। आउटर मोस्ट सेल कौन है, 4 है, ठीक है। मतलब क्या कि जो आउटर मोस्ट में हमारा इलेक्ट्रॉन रहेगा वही क्या कहलाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। मतलब इस केस की अगर बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो जाएगा, कॉपर का 2 हो जाएगा, ठीक। अब देखिएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 2 है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 से कम रहता है तो ही उसका वैलेंसी कहला जाता है। मतलब यहाँ पे वैलेंसी क्या हो गया, कॉपर का 2 हो गया, इसलिए हम लोग लिखते हैं Cu और 2 ऐसे लिखते हैं। देखिएगा आप लोग
मिलेगा आप लोगों को, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। कहीं पे ऐसा कॉपर मिलेगा और कहीं पे ऐसा मिलेगा, ठीक। तो ये कब बनता है, तो देखिएगा ये जो डी है ना, इसका एक रूल है, इसका एक कंडीशन है, ये यही चाहता है कि हमारे पास या तो 10 इलेक्ट्रॉन हो फुलफिल रहे या फिर हम 50% रहे, ठीक है। ये हमेशा डी जो है यही चाहता है कि या तो हम फुलफिल रहे या फिर 50% मेरे पास इलेक्ट्रॉन रहे। तब ये क्या करता है, ठीक है, वो हम दूसरा जब लिखेंगे ना तो उसमें बता देते हैं, लिख ही लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखिएगा यहाँ पे होता है अटैक करता है ये डी 4s पे, क्योंकि ये 9 है, वो चाहता है कि हमारा 10 हो जाए। तो जब 10 कब होगा, जब इससे लेगा तब होगा। तो ये अटैक करता है किस पे, 4s पे, ठीक है। अब ये अटैक करता है, कहता है एक मेरे को दे दो, हम स्टेबल हो जाएंगे। 4s भी चाहता है कि चलो ले लो भाई, एक ले लो तुम स्टेबल हो जाओ। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है 4s, तो ये क्या हो जाता है, 3d10 हो जाता है, ठीक है। और जब 3d10 हो गया तो ये तो स्टेबल हो गया, लेकिन इस केस में अगर देखा जाए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा कॉपर का, 1 होगा, ठीक। 1 होगा मतलब क्या, वैलेंसी कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है। तो इस केस में हम कॉपर को ये लिखते हैं और इस केस में हम लोग कॉपर को ये लिखते हैं, इसलिए इसका वैलेंसी 1 और 2 दोनों होता है। यहां समझिएगा ये केस मेनली जनरेट होता है तो कॉपर का वैलेंसी 1 होता है, क्योंकि डी का एक रूल है, कंडीशन है, ये अपने आप में शक्तिशाली महसूस करता है और बगल वाले को कहता है कि हम जो कंडीशन रखते हैं हमको वही होना चाहिए। इस कारण से ये बेचारा कमजोर पड़ जाता है, बोलता ले ले भाई एक इलेक्ट्रॉन तो ही खुश रह, ठीक है। तो यही चाहता है और ये इलेक्ट्रॉन दे देता है तो ये फुलफिल हो जाता है। तो इस केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1 हो गया, और इस केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो गया। और दोनों के केस में अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम है तो वही उसका क्या कहलाता है, वैलेंस ही कहलाता। तो शायद आप लोग इसको समझ गए होंगे, ठीक है। अगर बात करें उस तरीके से देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें सेकंड में कितना, 8, ठीक है। यही 8 जो है ना डिवाइड के टर्म में आ गया, इसीलिए हम लोग उसको सब सेल बोलते हैं, ठीक है। जिस तरीके से सेल यहाँ बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, यहाँ पे सब सेल सब ऑर्बिट बोलते हैं, क्योंकि ये 8 है ना डिवाइड होकर 8 आया, मतलब 2s और p में डिवाइड हुआ, इसलिए इस तरीके से देखते हो ना बोलते हैं हम लोग। इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर बड़ा होता है, सब इंस्पेक्टर उससे छोटा होता है, ठीक। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी देखिएगा, ठीक है। इसमें अकेले अगर बात करें, यहाँ मिट गया है KLM N की बात करें तो अकेले L के पास 8 होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए S और P में डिवाइड करके 8 आ रहा है, ठीक। तो अगर देखिए तो यहाँ भी 2, यहाँ 8, इसके पास अगर देखें थर्ड के पास तो 6 2 8 और 10 18 हो गया, ठीक है। तो ये केस होता है। आगे जब बढ़ेंगे तो आप लोग को कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा फेरिक सल्फेट और फेरस सल्फेट देखिएगा, आप लोग उसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा इस पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कि ये क्या है। आप लोग शायद 9th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है, आयंस का फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है। जैसे सोडियम आयंस की बात करें तो Na+, ठीक। ऑक्साइड की बात करें O2-, क्लोराइड की बात करें तो Cl-। उसी तरीके से कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख दिए हैं जिसको आप लोग को याद रखना है। जैसे अमोनियम की बात करें तो अमोनियम क्या होगा, NH4+। चार्ज की बात करें तो इस पर कितना चार्ज है, 1+ चार्ज है, तो 1+ चार्ज हमने लिख दिया, ठीक है। क्योंकि कंपाउंड जब इससे बनता है ना तो इसी का फेरबदल होता है, ध्यान से देखिएगा। यही वैलेंसी जो है
इसी का फेरबदल होता है इधर से इधर। और अगर ये सब याद है तो आप आसानी से अगर कोई कंपाउंड बोले तो आप उसका फार्मूला लिख सकते हैं। अब हाइड्रोक्साइड की बात करें तो इसका क्या होता है, OH माइनस होता है। ये सब चीज माइंड में रखिएगा। इसका चार्ज की बात करें तो कितना होता है, -1। एसीटेट की बात करें तो C2H3O2 माइनस, कितना माइनस, 1, तो एक चार्ज यहां पे लिख दिए। नाइट्रेट की बात करें तो NO3 माइनस, चार्ज की बात करें तो -1, ठीक। क्लोरेट की बात करें तो ClO3O3 माइनस, एक है तो एक माइनस लिख दिए, मतलब चार्ज यहाँ पे बता दिया कि एक माइनस है। देखिएगा ये दो तीनों चीज सबसे ज्यादा यूज में आएगा, बता दे रहे, ये भी यूज में आता है, ये भी यूज में आएगा आपको, ये भी आएगा यूज में सबसे ज्यादा, ये भी आएगा और ये भी आएगा और ये भी आएगा। कार्बोनेट की बात करें, सोडियम कार्बोनेट, ठीक, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सब हम लोग को वहां पे बनाना है कि कैसे बनेगा, तो फार्मूला तो याद होना ही चाहिए। तो देखिएगा कार्बोनेट CO3 2 माइनस, कितना चार्ज है इस पे, 2 माइनस, ठीक। बाइकार्बोनेट HCO3 कितना माइनस है, 1 लिख दिए। आप ये चीज जरूर याद रखिएगा, 2 माइनस, CO3 2 माइनस, HCO3 माइनस, SO4 2 माइनस, ये सब चीज एकदम याद रखना है, ठीक है। तो सल्फेट की बात करें, जैसे कि बात करें अभी हम लोग बनाएंगे फेरिक सल्फेट, फेरस सल्फेट, तो कैसे बनेगा। अब देखिएगा आयरन की बात करें तो उसका वैलेंसी 2 भी होता है और 3 भी होता है, तो उस केस में उसका एक्सेप्शन है कि 2 कंपाउंड फॉर्मेशन होता है सल्फेट से। लेकिन और बात करें, जैसे कि इसकी बात करें सोडियम कार्बोनेट, क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट, देखते हैं यहां पे थोड़ा, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। सोडियम की बात करें Na, कार्बोनेट हम लोग को पता है CO3 2 माइनस, ठीक। अब देखिएगा ये 2 कहा जाएगा, इसके पास आएगा, और इसका 1 है वो किसके पास जाएगा, इसके पास आएगा। फाइनली ये क्या लिखा जाता है, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, ठीक। ऐसे कंपाउंड बनता है। अगर ये चीज आपको मालूम रहेगा तो आप आराम से इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं फेरिक सल्फेट और फेरस सल्फेट, यानी पहले हम लोग उसका वैलेंसी की बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी करते हैं क्योंकि ज्यादा क्लास लंबा हो जाएगा। तो आयरन की बात करें तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26 होता है, ठीक। देखिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, देखिएगा कितना हो गया, 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18 18 2 20 हो गया। अब 20, अभी अगला किसके पास आएगा, देखिए D के पास आएगा, तो 3D कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 26 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे भी इस केस की अगर बात करें, ठीक है, नॉर्मल जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से लिख दिए। इस केस की अगर बात करें कि सबसे आउटर मोस्ट कौन है, 4 सेल है, 4, ठीक। मतलब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, मतलब इस केस में हमारा आयरन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 2। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 तो वैलेंसी कितना, वैलेंसी भी 2, ठीक। तो अगर इस केस की अगर बात करें तो Fe क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक, Fe2। क्यों, क्योंकि इसका वैलेंसी क्या है, 2 है। लेकिन अभी थोड़ा देर पहले बताया, क्या बताया था कि ये जो D है ना, या 3D, D के पास 10 इलेक्ट्रॉन होता है। वो कहता है कि हमारा एक रूल है भैया, अगर हम रहेंगे तो या तो 50% मेरे पास इलेक्ट्रॉन रहे या फिर फुल इलेक्ट्रॉन रहे, ठीक। तो वो किसके साथ समझौता करता है, उसके बगल में जो रहेगा उसी के पास करेगा, ठीक है। हालांकि ये तो फुलफिल है। अब देखिएगा इस केस में आगे बताते हैं, रुक जाइए, 3p6, ठीक है, 4s2 3d6। अब देखिएगा ये क्या चाहता है D,
डी कहता है कि हम तो रहे 10 या फिर रहे 5, मतलब या तो 100% मेरे पास इलेक्ट्रॉन रहे या फिर 50% मेरे पास इलेक्ट्रॉन रहे। तो अब बात आती है कि अगर 4 इससे कहाँ से लेगा, इसके पास है ही नहीं, तो इसके पास तो जा नहीं सकता क्योंकि बगल में ही है। तो यहाँ पे ये एक दया करता है, ठीक है। वो क्या करता है कि ये कहता है कि भाई तुम तो कंप्लीट फुल हो। अब ये क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, क्योंकि ये क्या चाहता है कि हमारे पास 5 ही रहे। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ये देगा तो कहाँ पे जाएगा, ठीक है, तो जाएगा हमारा 4p के पास जाएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ तो सब फुल है भैया, एक इसी के पास आएगा, समझे क्या। अब जब इसके पास एक चला गया तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब जब 5 आ गया तो डी हो गया खुश, चलो हमको 50% चाहिए था, हमको 50% मिल गया, ठीक। अब देखिएगा इस केस की अगर बात करें, ठीक है, इस केस की अगर बात करें तो ध्यान से देखिएगा, लास्ट यही है, लास्ट ऑर्बिट, ठीक। तो लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इसके पास, 1 इसके पास, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 मतलब वैलेंसी कितना, 3। तो इस केस में हम लोग लिखते हैं Fe, समझ गए, Fe2 क्यों लिखते हैं और Fe3 क्यों लिखते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को पता चल गया होगा। अगर बात करें, ठीक है, तो इससे 2 बनाता है, एक बनाता है, देखिएगा सल्फेट का आप लोग को मालूम है कितना वैलेंसी होता है, 2 होता है। अब हम लोग आयरन की भी बात करें तो आयरन का भी हम लोग देख लिए, ठीक है, तो उसकी बात करें तो देखिएगा अब इससे 2 कंपाउंड बनाता है, फेरिक सल्फेट, फेरस सल्फेट, ठीक है। तो दोनों में क्या होता है, मतलब किस में ज्यादा होता है वैलेंसी और किस में कम होता है, देखिएगा फेरिक सल्फेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये दिख रहा है क्या, उधर से दिख रहा है, ठीक है। तो फेरिक सल्फेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, फेरिक सल्फेट की बात करें तो फेरिक सल्फेट का फार्मूला क्या होगा, Fe2SO4 ठीक है, ठीक। तो ये फेरिक सल्फेट होता है। अब कैसे देखिएगा, अब आयरन की बात करें, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, आयरन लिख देते हैं और सल्फेट लिख देते हैं। जब फेरिक बनाएगा, ठीक है, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और जब रस बनाएगा, फेरस की बात करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इसका 3 हो जाएगा वैलेंसी, देखिएगा, और इसका 2 हो जाएगा, तो ये ऐसे और लिख देते हैं 4, ठीक है, 2 लिख दिया वैलेंसी, तो ऐसे बन जाता है। तो ये क्या बनाया, Fe2 वहां चला गया और SO4 का, ठीक। तो इस तरीके से बनाता है हमारा क्या, फेरिक सल्फेट, ठीक। अब हम लोग फेरस सल्फेट की बात करते हैं, तो फेरस सल्फेट की अगर बात करें तो क्या बना देगा, देखिए फेरस सल्फेट, ठीक है। तो फेरस सल्फेट कहीं पे देखिएगा यहाँ पे 3 लिखा रहता है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा क्या, फेरस के केस में हमारा कितना वैलेंसी रहेगा, 2 रहेगा, मतलब FeSO4, क्यों, क्योंकि इसका भी 2 होता है वैलेंसी और इसका भी 2, दोनों क्या हो जाता है, कैंसिल आउट। अगर इस तरीके से बनाना चाहें तो बना सकते हैं, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक। तो यही आज हम लोग इस क्लास में देखे, क्योंकि इससे कंपाउंड जो भी बनेगा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है 10th क्लास में। और शायद देखिएगा जब लोग हम स्टार्ट करेंगे
ठीक है। तो ये सब चीज बहुत देखने को मिलेगा। तो अब आपको जब देखने को मिलेगा तो अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे देख लिए हैं कि Fe2 क्या होता है और Fe3 कहीं कहीं क्यों लिखा रहता है। तो इसका ये मतलब होता है, जब हम आगे देखेंगे, ठीक है, तो आप लोग को 10th में ये बहुत जगह यूज में आएगा। ठीक है, हम लोग अब जो भी आगे वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग यही देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग की बात करें तो सबसे पहला टॉपिक 10th में आता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन देखेंगे, केमिकल रिएक्शन के बाद थोड़ा इक्वेशन के बारे में जानेंगे, उसके बाद टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, कितने टाइप्स के रिएक्शन होते हैं। तो अगले क्लास में जब भी स्टार्ट करूंगा तो टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा 10th का। तब तक आप लोग थोड़ा सा इस चीज को आप रिवाइज जरूर कीजिएगा, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए ये चीज अगर बात करें तो शायद उतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी, लेकिन ये समझने के लिए आप लोगों को बता दिए तो समझ लीजिएगा। लेकिन ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। ठीक है, जो 10th में आने वाले हैं, 10th स्टार्ट करने वाले हैं या फिर स्टार्ट कर दिए हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो भी है अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में। अगर वीडियो ठीक लगे तो कमेंट में जरूर कुछ बताइए कैसा लगा वीडियो। सजेशन भी आप लोग दे सकते हैं कि क्या इसमें कमी है, क्या इसमें सुधार कर सकते हैं। और आप लोग अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन भी हमेशा प्रॉपर वे में मिलते रहेगा। और अगर कोई और आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो से किसी और को फायदा हो तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।